जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, क्या पंजाब में कैसा रहेगा माहौल 2022 के विधानसभा चुनाव में? जी हाँ दोस्तों, पंजाब में किसकी बनेगी सरकार? क्या अमरिंदर सिंह वापिस काबिज हो पाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे? जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी आपको देने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पंजाब में आने वाले समय में किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इससे पहले आप आस्था न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको देते हैं किसान आंदोलन के बीच हमने ये ओपिनियन पोल निकाला है, इसमें से किस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा? क्या बीजेपी इस किसान आंदोलन की बदौलत हार सकती है, या फिर आम आदमी पार्टी या अकाली दल अपनी पकड़ मजबूत करके सरकार बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अकाली दल को यहाँ पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीजेपी खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब की हमने 11 सीटों की बात करी है, कांग्रेस खाते में 2, अकाली दल के खाते में यहाँ पर 3, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1, भाजपा के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं बरनाला की 2 विधानसभा सीटों की। बरनाल की 2 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 13 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 13 में से 2 पर कांग्रेस, 4 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल अपनी जीत पक्की करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर, भाजपा यहाँ पर 5 सीटों पर अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं बठिंडा की, तो बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1, अकाली दल के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बठिंडा की हमने 6 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 6 में से पंजाब की हमने 19 सीटों की बात की है, 19 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 6, भाजपा के खाते में यहाँ पर 6 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों की। फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 1, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट, बीजेपी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस को छोड़कर सभी के खाते में 1-1 सीट की भरपाई होती हुई नजर आ रही है। हमने पंजाब की 22 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 22 में से यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस जीत करती हुई नजर आ रही है, शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर 7 सीटों पर, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर, भाजपा यहाँ पर 7 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ 7 पर और भाजपा भी यहाँ पर 7 पर अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम बात कर लेते हैं फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों की। फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 25 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 25 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में यहाँ पर 3 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 9 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें, भाजपा के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों की। फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 29 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 29 में से यहाँ पर कांग्रेस को 3, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 11, भाजपा को यहाँ पर 9 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में एनडीए का साथ छोड़कर अलग ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है शिरोमणि अकाली दल, और उसको भी अच्छी खासी लीड के साथ बहुमत मिल सकता है। वही हम बात कर लेते हैं फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों की। फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस खाते में, 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में, आम आदमी पार्टी खाते में 1 और भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वही पंजाब में हमने 33 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 33 में से कांग्रेस को 4, शिरोमणि अकाली दल को 12,
आम आदमी पार्टी के यहाँ पर 7, भाजपा को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों की। गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस का यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हमने पंजाब की 40 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। पंजाब में कांग्रेस 6 सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर 14 सीटों पर, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 8 सीटों पर, भाजपा यहाँ पर 12 सीटों पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों की। होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस खाते में, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट और भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 50 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 7 है, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 17, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 10, भाजपा के खाते में यहाँ पर 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं जालंधर की 9 विधानसभा सीटों की। जालंधर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट, भाजपा के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा दोनों ही बराबर टक्कर पे हैं और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर और कांग्रेस खाते में यहाँ पर मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 56 सीटों की बात की, 56 में से कांग्रेस को यहाँ पर 8, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 20 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 12, भाजपा के खाते में यहाँ पर 16 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों की। कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। पंजाब की हमने 60 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 60 में से कांग्रेस को यहाँ पर 9, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 21, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 13, भाजपा के खाते में यहाँ पर 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों की। लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर कांग्रेस को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब में हमने 74 सीटों की बात कर ली है। 74 में से यहाँ पर 12 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 24 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 17 सीटें, भाजपा के खाते में यहाँ पर 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं मनसा की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला मूसे पिंड के जिले का नाम मनसा की 3 विधानसभा सीटें की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। पंजाब की हमने 77 सीटों की बात कर ली है। 77 में से यहाँ पर कांग्रेस को 13, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 25, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें और भाजपा के खाते में यहाँ पर 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं मोगा की 4 विधानसभा सीटों की। मोगा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। पंजाब की हमने 81 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 81 से यहाँ पर 14 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलती नजर आ रही है, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 27 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें, भाजपा के खाते में यहाँ पर 22 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब में किसी की सरकार नहीं बनेगी। मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 में से 1 पर कांग्रेस अपना दावा बोल सकती है, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 और भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। हमने 85 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 85 में से यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 15, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 17, भाजपा के खाते में यहाँ पर 23, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 20 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं नवाशहर की 3 विधानसभा सीटों की। नवाशहर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 1, भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, 0 सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 88 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 88 में यहाँ पर कांग्रेस को 15, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 28, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 21, भाजपा के खाते में यहाँ पर 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों की। पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती नजर आ रही है,
शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 91 सीटों की बात कर ली है। 91 में से यहाँ पर 16 सीटों पर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर 18 सीटों पर, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 21 सीटों पर, भाजपा के खाते में यहाँ पर 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं पटियाला की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर पटियाला की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 3, आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 1, भाजपा के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 99 सीटों की बात कर ली है। 99 में से यहाँ पर कांग्रेस को 18, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 31, आपके खाते में यहाँ पर 22 सीटें और भाजपा के खाते में यहाँ पर 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों की। रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट, भाजपा के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 102 सीटों की बात कर ली है। उनमें से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 32 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 23 सीटें, भाजपा के खाते में यहाँ पर 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं संगरूर की 8 विधानसभा सीटों की। संगरूर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट, भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 110 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 110 में से यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 21 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 35 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 24 सीटें और भाजपा को यहाँ पर 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं एसएस नगर की 3 विधानसभा सीटों की। एसएस नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, भाजपा के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बाकी आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 113 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 113 में से यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 36 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 25 सीटें, भाजपा के खाते में यहाँ पर 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं आखिरी एंड लास्ट वाले को, तरन तारण की 3 विधानसभा सीटों की। तरन तारण की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसको सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, तरन तारण की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1, आम आदमी पार्टी को खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की हमने 117 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 117 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में यहाँ पर 23 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर 37 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 26 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको देते हैं पंजाब में अभी तक कोई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है। यहाँ पर कांग्रेस 23 सीटों पर अटकती और भड़कती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ सकती है, फिर भी ये बहुमत के आंकड़े को पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 26 सीटों पर पिछली बार 20 सीटें जीती थी और इस बार यहाँ पर मात्र 26 सीटों पर अटकती और भड़कती रह गई। वहीं भाजपा यहाँ पर 31 सीटों पर अटकती और भड़कती रह गई। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के खाते में यहाँ पर 31 सीटें आई है और शिरोमणि अकाली दल, ये दोनों वापस मिल जाए तो एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल और एनडीए की सरकार बन सकती है। ऐसे में ये भी बना सकते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर भी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है इन चारों पार्टियों में से सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? क्या कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी या फिर शिरोमणि अकाली दल अपनी पहली बार एकल सरकार बना सकते हैं और आम आदमी पार्टी क्या तीसरा मोर्चा बना सकता है? आम आदमी पार्टी अपनी सरकार या फिर बीजेपी किसान आंदोलन के बीच क्या हो सकता है बीजेपी का हाल या फिर नरेंद्र मोदी 2022 के किसान की आय दोगुनी करने के बाद भाजपा को अच्छी खासी लीड मिल सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।